कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। अब भी 10 से 12 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने में मजीद कुछ वक्त लगेगा। लियारी आगरा ताज में भी 7 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। रिहायशियों का पहले इमारत खाली करने से इनकार, बाद में खाली करने पर तैयार। DC साउथ के मुताबिक इमारत के रिहायशी अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। हमने मुतासरा रिहायशियों को स्कूल में मुंतकिल करने के लिए पेशकश की है। मखदूश इमारत में 12 यूनिट बनाए गए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली थी। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। तुर्की और चीन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी है। भारत में झूठ का सैलाब आया हुआ था, जैसे बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग है। पाकिस्तान को तुर्की और चीन की हिमायत हासिल थी, जिनसे हम असलहा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई में शामिल थे। हम तो अमरीका से भी असलहा लेते हैं। हो सकता है वो सामान भी लड़ाई में इस्तेमाल हुआ हो। भारत के बाद फ्रांस के तैयारे हैं, पाकिस्तान के पास फ्रांस की आबदोज़ें हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। इनके बगैर हिकमत अमली बनाना आसान नहीं था। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, अच्छे वक्त में नहीं छोड़ेंगे। सादा अक्सरियत के हवाले से अब हमें मसला नहीं है। हम पीपल्स पार्टी के साथ पहले से ज़्यादा ताउन जारी रखेंगे। लियारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल लाइव डिटेक्टर मशीन का भी इस्तेमाल। मशीन मलबे तले ज़िंदगी के आसार की निशानदही करने की सलाहियत रखती है। दिल की धड़कन या सिर्फ सांस लेने की आवाज़ सुनकर भी ज़िंदगी की मौजूदगी का पता चला सकती है। मशीन का इस्तेमाल पहले रोक दिया गया था। मशीन ऑपरेटर ने बताया कि मशीन आवाज़ और वाइब्रेशन पर काम करती है। मशीन 70 मीटर की गहराई में 10 डेसिबल की आवाज़ को पकड़ सकती है। मशीन ऑपरेटर के मुताबिक मशीन का मौजूद इस्तेमाल मुकम्मल खामोशी की सूरत में ही मुमकिन है। यहाँ मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से मलबे तले दबी जिंदगी की खोज मुमकिन नहीं। इज़हार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। इनके बगैर हिकमत अमली बनाना आसान नहीं था। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, अच्छे वक्त में नहीं छोड़ेंगे। सादा अक्सरियत के हवाले से अब हमें मसला नहीं है। हम पीपल्स पार्टी के साथ पहले से ज़्यादा ताउन जारी रखेंगे। एक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की बातें कयास आराइयाँ हैं। ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या अपोजिशन का। पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखा जाएगा। जंग का खतरा हर वक्त रहता है, लेकिन हम अलर्ट हैं। भारत के दावे मिट्टी में मिल गए, सिंदूर उजड़ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली थी। भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। तुर्की और चीन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी है। भारत में झूठ का सैलाब आया हुआ था, जैसे बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग है। पाकिस्तान को तुर्की और चीन की हिमायत हासिल थी, जिनसे हम असलहा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई में शामिल थे। हम तो अमेरिका से भी असलहा लेते हैं। हो सकता है वो सामान भी लड़ाई में इस्तेमाल हुआ हो। भारत के पास फ्रांस के तैयारे हैं, पाकिस्तान के पास फ्रांस की आबदोज़ें हैं। र्यूमर्स चल रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है और नई तरमीम लाई जा रही है, तो आप इस पर क्या कहते हैं? पहली बात आर्मी चीफ सदर बनने जा रहे हैं या आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज़ किया।
क्या आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है? वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मीडिया का सवाल। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। सखर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पहली दफ़ा सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। सब इकट्ठे हैं, इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कच्चे के डाकुओं से मुतालिक सवाल पर कहा कि जिस तरह KP में दहशत गर्दों को मार भगाया है उसी तरह डाकुओं का भी बंदोबस्त कर लेंगे। डाकुओं का बंदोबस्त वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर करेंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रोहड़ी में जुलूस के रूट का दौरा, सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर एर्दवान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से गैर रस्मी मुलाकात। अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर आज़म और तुर्क सदर को खानकंदी की तारीखी इमारतों से मुतालिक बताया। तीनों रहनुमाओं ने हाथ थाम कर बरादराना ताल्लुकात और यकजहती का इजहार किया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव वज़ीर आज़म को गाड़ी चलाकर ज़ोहराने पर लेकर गए। शहबाज शरीफ अज़रबैजान के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का मखसूस नशस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा, वो PTI के रुकन हैं। अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशस्तों के लिए अदालत जा रहे हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि दरिया स्वात के वाक़े में रस्का की मुतासरा फैमिली के लवाहिकीन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब के डोमिसाइल पर KP में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फ़ीकस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अल यमीन गंडापुर ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेट की नशस्तों पर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान का इम्कान। 3 नशस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है। एदाद व शुमार के मुताबिक 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92 और अपोजिशन के 53 अरकान हैं। मखसूस नशस्तें ना मिलती तो अपोजिशन सिर्फ 1 सीट पर कामयाब होती, मगर अब ज़्यादा नशस्तें हासिल कर सकती है। PTI को अब 7 नशस्तें मिलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 7 जनरल, खवातीन की 2, टेक्नोक्रेट और उलमा की 2 नशस्तों पर 21 जुलाई को पोलिंग होगी। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात फिर नुमाया। कोर कमेटी के रुकन मिशाल यूसुफजई ने अलीमा खान के बेटे शेरशाह पर तंजिया सवालात उठा दिए। मिशाल ने शेरशाह की 9 और 10 मई की वीडियोस शेयर करते हुए सवाल उठाया कि उन्हें इतना बड़ा रिलीफ कैसे मिल गया। मिशाल ने कहा कि पार्टी के अहम रहनुमा रूपोश हैं, कारकुन जेलों में हैं और हसन न्याजी को इसी वीडियो पर 10 साल कैद की सज़ा हो चुकी है, लेकिन कुछ अफराद को छूट क्यों दी गई? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आइंदा हफ्ते गजा जंग बंदी मुआहदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी मुज़ाकरात पर हमास की आमादगी का खैर मकदम। दूसरी जानिब हमास का कहना है कि गजा जंग बंदी के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने पर तैयार हैं। अमरीकी सालिसी में पेश करदा गजा जंग बंदी मनसूबे पर अपना मुस्बत जवाब सालिसों के हवाले कर दिया है। इसराइल को हमास का जवाब मौसूल हो गया है। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पीर को अमरीका का दौरा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। बरतानिया ने शाम से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया। किसी भी बरतानवी वजीर का 14 बरसों में पहला दौरा शाम। दमिश्क पहुंचने वाले बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि बरतानिया शाम के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहा है। नई शामी हुकूमत की हिमायत बरतानवी मफाद में है। शाम की मदद के लिए 94 मिलियन पाउंड देने का भी वादा। 2011 की खाना जंगी के बाद बरतानिया ने शाम से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन का दौरा कर सकते हैं या चीनी सदर अमरीका का दौरा कर सकते हैं। चीनी सोशल मीडिया ऐप की डील के बहुत करीब हैं। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के मुंतज़र 9 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल।
इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग से शहदा की तादाद 743 हो गई। पहली बार खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी जख्मी हुए। अमरीकी इमदादी कारकुन हमास की कार्रवाई में जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का इल्ज़ाम, इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। बरतानिया में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत फ़लस्तीन की हामी तंजीम फ़लस्तीनी एक्शन ग्रुप पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात हल्की बारिश हुई। आज और कल इस्लामाबाद, मरी, गिलियाद, पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें और बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। हलाक अफराद की तादाद 32 हो गई, 14 बच्चे भी शामिल, कई लड़कियां लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी खड़ा हो गया। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गए। दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर्स के जरिए 850 अफराद को निकाला गया।